हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। सो आज की इस वीडियो में हम अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स से ही रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मैप। तो मैप फंक्शन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि मैप फंक्शन जो है या मेथड जो है इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है जो कि यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैं क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ मैंने इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि मैप का जो मेथड है ये अरेज और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है, तो सिंपली हम यहाँ पे एक अरे या ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके ऊपर हम इसको ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक अरे मैं बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा var एंड देन इसके बाद जो भी अरे का हम नाम रखना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जस्ट लाइक माई अरे इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी इसमें नंबर्स पास कर देता हूँ, जस्ट लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 100। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स पास कर दिए। अब इस अरे को हम आउटपुट करवा लेते हैं एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा के डॉक्यूमेंट पे इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई अरे एंड देन सेमीकोलन ऐड करूँगा। और जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 100 जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मैप मेथड का यूज़ करना है। मैप पहली तो बात है कि किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से है कि जितनी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अरे के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं ये फॉर लूप का यूज़ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो हर एक नंबर के अंदर 2+ हो जाए और 2+ होने के बाद जो है वो एक और अरे बन जाए और वो मैं लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए या तो फिर मुझे फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर लूप के थ्रू मैं 1 बाय 1 इन तमाम अरे के एलिमेंट्स को रन करूँगा और इनमें मैं प्लस करवाऊँगा 2 को, और उसके बाद मैं दोबारा से इसी इंडेक्स के ऊपर इनकी जो अपडेटेड वैल्यूज़ होंगी उनको स्टोर करता जाऊँगा। बट इसके लिए सिंपल हम अरे का जो मैप का मेथड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे एक और, हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x के नाम से बना लेता हूँ और इक्वल्स टू लिख लेता हूँ माई अरे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे x को जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेते हैं, यू कैन सी द सेम रिजल्ट। सो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा माई अरे डॉट मैप। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखते हैं जब भी आपने मैप फंक्शन यूज़ करना होता है। लेकिन मैप का जो यहाँ पे ब्रैकेट्स मैंने ओपन की हैं इसके अंदर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन, मतलब फंक्शन आप क्या करेंगे उस फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं। सो सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से फंक्शन भी पास कर सकते हैं और इस फंक्शन का आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट में चूँकि ये प्री डिफाइंड है मैप के फंक्शन के लिए, तो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें और यहाँ पर आप एक फंक्शन का नाम लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माई फंक्शन, एंड अब मैं अलग से एक माई फंक्शन के नाम से जो फंक्शन है वो मैं क्रिएट कर लूँगा। सो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा फंक्शन माई फंक्शन एंड देन इस तरीके से हम इसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें वो हम कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनमें 2+ हो और वो दोबारा से आके इसमें अरे में स्टोर हो जाए और उसके बाद वो उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। सो सिंपली उसके लिए मैं क्या करूँगा, अरे डॉट मैप मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ और जब भी अरे डॉट मैप का फंक्शन चलेगा तो वो माई फंक्शन को बार बार कॉल करवाएगा। और फ़र्ज़ करें ये लूप जो है वो एक दफ़ा चलेगी, तो 10 जो है मैं यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल x के नाम से, या इसको हम नाम कुछ और दे देते हैं, फॉर एग्जांपल माई, या तो फिर मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ जस्ट लाइक यू कैन सी। सो जब ये पहली दफ़ा लूप रन होगी तो 10 जो है वो वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। जब अगली दफ़ा रन होगी सेकेंड दफ़ा तो फिर 20, फिर उसके बाद 30, फिर 40, इस तरीके से 1 बाय 1 ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं जब मैप का मेथड यूज़ होगा तो ये वैल्यू वाले वेरिएबल में या पैरामीटर में स्टोर होती जाएंगी और बाद में इस पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो हम कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिटर्न वैल्यू प्लस 2, बिकॉज जो वैल्यू है उसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ 2 को। मतलब अब जब पहली दफ़ा ये वैल्यू रन होगी, जब ये लूप रन होगी तो क्या होगा कि 10 के अंदर 2+ होगा और वो वापस रिटर्न कर देगा इसी इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे 10 की जगह पे आ जाएगा 12। नेक्स्ट जब ये दूसरी दफ़ा रन होगी तो 20 यहाँ पे पास होगा वैल्यू में
एंड वैल्यू +2 को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इट मीन्स के 20 में प्लस हो जाएंगे 2 एंड द आंसर इज 22, जो कि यहाँ पे इस अरे में स्टोर हो जाएगा। सो सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके जब भी रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल अरे जो है वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ। सो मैप होने से पहले जो अरे थी, मैं यहाँ पे उसको भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ माय अरे को, और इसके बाद हम एक BR का टैग दे देते हैं ताकि आपको डिफरेंस फाइंड हो जाए। सो यू कैन सी हियर कि पहले यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, जबकि मैप के थ्रू क्या हुआ कि यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे इसने 2 प्लस कर दिए तो 22 हो गया। यहाँ पे 30 था तो 32 हो गया। यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 102 हो गया। तो इस तरीके से आप मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और तमाम वैल्यूज़ के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएं 10 से, सिंपली मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूंगा और यहाँ पे आके 10 लिख दूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। यू कैन सी हियर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 100, यहाँ पे इसने कर दिया। 20 टाइम्स अगर हम उसको करें मतलब 100 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो इस तरीके से मैप का जो फंक्शन है वो काम करता है अरेज में। सो अभी हम ऐसा करते हैं कि इस अरे को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और इस अरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रख लेते हैं। जस्ट लाइक आपको याद होगा कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने किया था कि एक अरे के अंदर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया था। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ये जो पूरी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे x को सिर्फ हम रहने देते हैं, वेरिएबल x इक्वल्स टू माई अरे। सो सिंपली अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी तो ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा बिकॉज माई अरे के अंदर यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। बट मैं अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ, यू कैन सी हियर कि अब ये एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा है। सो सिंपली अब इस अरे के अंदर हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा अच्छा फॉर्मेट दिखने के लिए इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ। और ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कोमा ऐड करूँगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसी तरीके से फिर थर्ड आ जाएगा। तो 3 ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके 3 इंडेक्सेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फर्स्ट नेम और इक्वल्स टू मैं लिख दूँगा यहाँ पे यज़दान, कोमा ऐड करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट नेम, मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैदर, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईमेल लिख लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ YZDANHADER27@gmail.com। सो ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड वाले पैरामीटर में आ जाता हूँ। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे जस्ट हम नाम चेंज कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अयान हैदर कर देता हूँ और यहाँ पे अयान हैदर 006@gmail.com ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मोहसिन रज़ा ऐड कर देता हूँ। सो मोहसिन रज़ा यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद मोहसिन रज़ा@gmail.com। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ डमी डाटा ऐड कर दिया है। अब मैं अगर इस अरे को प्रिंट करता हूँ, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं, सो यू कैन सी हियर कि ऑब्जेक्ट करके जो है वो यहाँ पे हर इंडेक्स के ऊपर प्रिंट कर रहा है। और उसकी रीज़न क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को कॉल नहीं किया। तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको पता है कि मुझे या तो फिर फॉर इन लूप यूज़ करना पड़ेगी या तो फिर मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एक्स में चूँकि अभी माई अरे स्टोर है जो कि जिसमें कि तमाम हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 0 वाले इंडेक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की 0 डॉट फर्स्ट नेम, तो सिंपली यू कैन सी हियर कि इट्स प्रिंटिंग यज़दान। अब अगर मैं यहाँ पे आके 1 कर दूंगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, यान को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो ये यहाँ पे मोहसिन को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर मैं मैप का फंक्शन जो है वो लगाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इसके इंडेक्सेस हैं उन तमाम इंडेक्सेस के ऊपर मैं एक पार्टिकुलर फंक्शन जो है वो मैं परफॉर्म करूँ। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा माई अरे डॉट मैप। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी अरे को ही चाहता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैप इनको मैं करूँ और जितने भी जब भी ये वाला इंडेक्स चलेगा इसमें से वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपस में जोड़े और जोड़ने के बाद और साथ ही उसके बिल्कुल कोमा ऐड करे। कोमा ऐड करने के बाद ये यज़दान हैदर@gmail.com जो है इसको भी ऐड कर दे, यज़दान 27@gmail.com इसको भी वो ऐड कर दे और इसको अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे रख दे। मतलब पहले तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लेकिन बाद में ये इसको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना दे
और स्ट्रिंग को यहाँ पे रख दें, या हम ऐसा करते हैं यहाँ से ईमेल्स को निकाल ही देते हैं, सिर्फ हम नेम्स के ऊपर ही कर लेते हैं, बिकॉज ईमेल्स को हमें कंबाइन करने का कोई मकसद नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से इनको अरेज कर दूँगा। सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर इट्स नॉट शोइंग समथिंग हियर, बट यहाँ पे आके अब मैं मैप के अंदर अपना फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, रिटर्न कर दो। फंक्शन के अंदर पहले तो हम पैरामीटर देंगे, मैं यहाँ पे वैल्यू के नाम से पैरामीटर दे देता हूँ। क्या होगा कि जो पहला ऑब्जेक्ट होगा जब वो रन करेगा, ये अरे के ऊपर जब लूप रन करेगी, तो सबसे पहले जो पहला ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, अगली दफ़ा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा, और तीसरी दफ़ा तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली हमें अब क्या करना है, रिटर्न करवाना है वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम प्लस, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्पेस आ जाए, और उसके बाद जो सेकंड नेम है उसको भी जोड़ दिया जाए। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू डॉट लास्ट नेम एंड देन मैं यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दूंगा। सो अब ये क्या होगा कि ये इनपुट में जाएगा और आउटपुट में हमें ये चीज़ रिटर्न होके इस अरे में स्टोर हो जाएगी। सो सिंपली इसको देखते हैं, यहाँ पे आके मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इट्स शोइंग यज़दान हैदर, रयान हैदर, मोहसिन रज़ा। तो इस तरीके से आप मैप फंक्शन जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।